ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने विपर्य वृत्ति को समझा और यह भी जाना कि अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं उसको विपर्य ही कहा जाता है, भाष्य में बताया गया है। लेकिन कुछ विद्वान विपर्य वृत्ति को अविद्या नहीं मानते। अविद्या जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश, उसको वो नहीं मानते। और उनका तर्क ये है कि विपर्य वृत्ति को सही किया जा सकता है, लेकिन अविद्या जो है, अविद्या को जो नाश होता है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो असंप्रज्ञा समाधि के में ही होता है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा, परमात्मा ज्ञान होने लगता है, उस समय होता है। और जो विपर्य है, जो मैंने बताया था, गलत ज्ञान, अगर रस्सी को आप सांप समझ बैठे हैं, सर्प समझ लिया है, तो वहाँ उजाला ठीक नहीं था, तो उजाला कर दो ठीक, तो रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। अब किसी को एक चंद्रमा की जगह 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं आँख की दोष की वजह से, तो उसकी नेत्र को ठीक कर दो तो उसको एक चंद्रमा दिखाई देने लग जाएगा। तो विपर्य को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अविद्या आदि क्लेशों को नहीं। तर्क बहुत अच्छा है और सही मालूम पड़ता है। बिल्कुल आपको भी लग रहा होगा, हाँ बात तो सही है, विपर्य तो ठीक हो सकता है, गलत ज्ञान है, रोशनी कर दो ठीक हो जाएगा। उस कारण को हटा दो जिसकी वजह से विपर्य हो रहा है, गलत ज्ञान हो रहा है, तो वो प्रमाण हो जाएगा, सही ज्ञान हो जाएगा। और दूसरा बताते हैं, वो कहते हैं योग शास्त्र में विपर्य को वृत्ति माना है और अविद्या को क्लेश, उनको क्लेश माना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष वो क्लेश है, और विपर्य को कहते हैं कि कभी होते हैं और कभी नहीं होते, लेकिन क्लेश तो हमेशा रहता है। तो सारी बातें एक जैसी हैं, लेकिन पहली बात बहुत सटीक है कि अविद्या आदि का नाश, राग द्वेष जो अटैचमेंट है, डिसअटैचमेंट है, भय है मृत्यु का, वो कब खत्म होगा? वो तो असंप्रज्ञा समाधि में ही होगा। लेकिन विपर्य जो ज्ञान हो रहा है, किसी शास्त्र में आपने गलत चीज पढ़ ली, उल्टा ज्ञान हो गया, उसको सही से पढ़ा देगा कोई तो ठीक हो जाएगा। आज मैंने आपको कुछ गलत बता दिया, कोई सही बता देगा तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक मालूम पड़ रहा है? बिल्कुल ठीक मालूम पड़ रहा है। मैं ऐसा छोड़ रहा हूं इस बात को कि आप थोड़ा सोचें। लॉजिकल है, तर्क है, सही है। क्या महर्षि पतंजलि, क्या व्यास जी जो पहला भाष्य उस पर लिख रहे हैं, इतना ही भर बताना चाहते हैं? हम इसको देखो 2 भागों में विभाजित करेंगे, संसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति। क्या वो सिर्फ संसारिक ज्ञान को ही बताना चाह रहे हैं जो एग्जाम्पल दे रहे हैं? अगर वो सिर्फ संसारिक ज्ञान को ही जोड़ना चाह रहे हैं कि इस वस्तु का मुझे ठीक ज्ञान हो गया तो प्रमाण हो गया, और इस वस्तु का मुझे गलत ज्ञान हो गया तो वो विपर्य हो गया, ठीक है, संसार के दृष्टिकोण से ठीक है कि आज मैं जो आपको बता रहा हूँ और वो गलत बता दिया तो हो गया, संसारिक दृष्टिकोण से तो मैंने गलत ही बता दिया ना आपको। और आप कल जाके कहीं सही किताब पढ़ लोगे तो आप बोलोगे हाँ ये सर तो गलत बता रहे थे, आज मैंने सही पढ़ लिया, तो ठीक हो गया आपका। क्या इतना ही बताना चाह रहे हैं? अगर वो इतना ही बताना चाह रहे होते तो 5 वृत्ति को क्लिष्ट और अक्लिष्ट से नहीं जोड़ते। क्लिष्ट का मतलब जो ज्ञान, जो विचार आपको संसार में लगाए रखे, संसार में लगाने का मतलब दुखों में लगाए रखे, कष्ट में लगाए रखे, तकलीफ में लगाए रखे, या उस आध्यात्मिक उन्नति से दूर रखे, साधना से दूर रखे, तो वो तो क्लिष्ट है, क्लिष्टत्व की बात हो रही है। और जो ज्ञान आपको अध्यात्म की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, आत्मदर्शन की ओर ले जाए, समाधि की ओर ले जाए,
मुक्ति की तरफ ले जाए, वो अक्लिष्ट है। बहुत गहरी बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ बाहरी बाहरी बात नहीं हो रही। ये ज्ञान जो हम बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बाहरी बात है। इस संसार में सुख है, ठीक है, अभी आप मुझे सुनकर प्रसन्न हो रहे हो, सुख तो है, लेकिन आप मुझे सुनकर अटैच हो रहे हो, मुझसे लगाव हो रहा है कि इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये लगाव हो रहा है। और इनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, द्वेष हो रहा है, राग द्वेष हो गया, जुड़ गया, गहरी बात है। सिर्फ यहां तक नहीं रुकी कि मुझे कुछ ज्ञान दे रहे हैं, सही या गलत, राग द्वेष जुड़ रहा है, जुड़ेगा ही, संसार में लगेगा ही। और राग द्वेष जब जुड़ गया तो उल्टा ज्ञान हो गया, विपर्य हो गया। क्यों उल्टा ज्ञान हो गया? क्योंकि ये संसार तो माया है, ये शरीर भी मिथ्या ज्ञान है। किस दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान है? वैसे मैं सही हूं, सही सही बता रहा हूं आपको। आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, आपकी प्रॉपर्टी, क्या ये मिथ्या ज्ञान है? गलत है। देखो, कई लोग मिथ्या ज्ञान को जो पढ़ते हैं तो बोलते हैं बिल्कुल झूठ। ये झूठ नहीं है, सृष्टि को झूठ समझते हैं। झूठ नहीं है, सब सत्य है, परमात्मा ने बनाई है। मिथ्या ज्ञान को वहां तक लेना कि ये आपको संसार में लगाए रखता है। आप आत्मा हैं, आप कौन है ये जानने नहीं देता है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है, इसलिए झूठा ज्ञान है। मैं राग में फंसा हूं, पुत्र के मुंह में, पुत्री के मुंह में, सत्य है, गलत नहीं है। पुत्र भी सत्य है, पुत्री भी सत्य है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, गलत कैसे हो जाएगी? लेकिन जब ये मुझे संसार में लगाए रखती है और ये जानने ही नहीं देती कि मैं कौन हूं, तब वो मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि जिस दिन मैं अपने आप को जान जाऊंगा, असंप्रज्ञा समाधि होगी, उस समय ये राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट जब जुड़ रहा है, जरा समझने की कोशिश करो, मुश्किल है। जब क्लिष्ट और अक्लिष्ट जब जुड़ रहा है तो वो गहरी बात हो रही है। क्योंकि अक्लिष्ट का मतलब मुक्ति की ओर ले जाने वाला ज्ञान, और क्लिष्ट का मतलब संसार में लगाए रहने वाला ज्ञान। तो राग द्वेष अभिनिवेश जो अविद्या है, जो विपर्य ज्ञान जो है, वो संसार में ही तो लगा के रखा हुआ है हमको। इसलिए अविद्या विपर्य ही है। वो सिर्फ संसारिक बात नहीं है कि रस्सी को सांप समझ लिया, सीप को चांदी समझ लिया। एग्जाम्पल है समझाने के लिए। आप तो जानते ही है पतंजलि योग सूत्र को समझना कितना कठिन कार्य है। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा शक्ति दे, हम उसको आसान कर सके, आपको समझ में आ सके। तर्क सही है वो, लेकिन क्लिष्ट और अक्लिष्ट का मतलब जो संसार में लगाए रखे और जो संसार से दूर अध्यात्म की ओर ले जाए। गहरी बात है, सिर्फ सांप रस्सी और इन सब चीजों की बात की नहीं है। बल्ब चंद्रमा दिख रहा है और ये दिख रहा है, वो विपर्य है, गलत ज्ञान है, लेकिन इसको थोड़ी बताना चाह रहे हैं। वो विपर्य तो हो रहा है, उल्टा ज्ञान हो रहा है उससे, लेकिन वो कुछ गहरी बात बोलना चाह रहे हैं। ये अध्यात्म के ज्ञान है, ये योग विद्या है, ये संसार से दूर ले जाने के लिए है, इस माया से दूर ले जाने के लिए है, इस मिथ्या ज्ञान से दूर ले जाने के लिए है। तो महर्षि पतंजलि इतना बड़ा शास्त्र जो लिख रहे हैं आपकी मुक्ति के लिए, आपकी उन्नति के लिए, तो सिर्फ संसारिक वस्तुओं की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। वहां पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट जब जब जुड़ जाता है तब तब बात गहरी हो जाती है। हमें समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, शास्त्रों में लिखे हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें, भीतरी ज्ञान से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो विपर्य, ये संसार मिथ्या ज्ञान ही। सुख है, बच्चों में सुख है। बच्चों को देखा अपने, मैं बेटी है उसको देखता हूं, बड़ा प्रसन्न होता हूं, खुश होता हूं। क्या उस सुख में दुख नहीं जुड़ा हुआ? आगे का सूत्र में है, ये आगे आएगा। उस सुख में दुख जुड़ा हुआ है ना। बच्चे को कोई बुखार हो जाए, तकलीफ हो जाए तो दुख है। कल को बच्चे की शादी होती है, होता है, संसार में होती ही है, पति सही ना मिले तो दुख है। और बच्चे हमारी नहीं सुनते बाद में जाके, तब भी दुख है। संसार में लगे हुए हैं ना हम लोग, राग द्वेष में लगे हुए हैं।
भय है, तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। चलो ये बात होगी। एक गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी ली हमने, कार ली, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुश हुए। कितने दिन रही? 6 दिन। गाड़ी है, क्या काम करती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है, एयर कंडीशनर सब कुछ है। 15 साल पुरानी हो गई, अब भी वही काम कर रही है वो, अब भी वही लग्जरी दे रही है, सीट भी वैसी ही है, एसी भी वही दे रहा है, लेकिन अब उससे दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुरानी है, दूसरे के पास नहीं है, मेरी प्रगति नहीं हुई। सुख तो वही दे रही है शरीर का, आपको इस गंतव्य से उस गंतव्य तक ले जा रही है, लेकिन सुख के साथ दुख जुड़ गया क्योंकि वो पुरानी हो गई। ये है मिथ्या ज्ञान, ये है माया। जो लोग ये समझते हैं झूठ, मतलब झूठ वैसा झूठ मत समझना, झूठ नहीं है, सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन हर सुख में दुख है, हमेशा नहीं है, परमानेंट नहीं है, और हम इसको नित्य मान लेते हैं। अनित्य है ये, नित्य तो एक ही है, आत्मा और परमात्मा। और दूसरा कहा है, योग शास्त्र में विपर्य को वृत्ति माना गया है और अविद्या को क्लेश। जो भी ज्ञान, जो भी वृत्ति, जो भी विचार, वृत्ति अगर आपको नहीं पता तो पहले के वीडियो देख लें, और उसमें वृत्ति को अच्छे से बताया है, समझाया है कि वृत्ति क्या है। जो भी हमारी जो नॉलेज ले रहे हैं वो हमारे मन पर पड़ती है, वहाँ पर जाके संस्कार बनते हैं, जमा होती है जो भी ज्ञान, उसी ज्ञान से दोबारा विचार हो जाते हैं, पूरे प्रोसेस को वृत्ति कहते हैं। उसको ठीक से समझ लेना आप पहले के वीडियो में जाके। तो क्या कह रहे हैं, योग शास्त्र में विपर्य को वृत्ति कहा गया है और अविद्या को क्लेश। देखिए, जो भी ज्ञान, जो भी विचार मुझे संसार में लगाता है तो क्लिष्ट हो गया, क्लेश ही तो है। वृत्ति और क्लेश को कैसे आप वो कर रहे हैं? जो भी ज्ञान मुझे संसार में लगा रहा है वो क्लिष्ट है, क्लेश है, राग द्वेष जुड़ गया ना उसमें। और जो ज्ञान, भले किताबी ज्ञान होगा, कुछ ना कुछ तकलीफ आपको होती है, जब इन राग द्वेष से तकलीफ होती है तभी आप मुक्ति की तरफ कोशिश करते हैं। जब तकलीफ हो रही है, कुछ राग द्वेष हो रहा है, तकलीफ, संसार से कष्ट मिल रहा है, बहुत कष्ट मिलता है, लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वहाँ अगर सही ज्ञान मिल जाए, कुछ पता लग जाए कि हाँ मुझे साधना करने से ऐसा ऐसी चीज़ें पता लग जाएंगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, विश्वास नहीं है लोगों को, शास्त्रों पर नहीं है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आप जब ये राग द्वेष अभिनिवेश, इस भय से डर लगकर इस तकलीफ होती है, परेशानी होती है, कुंठित होते हो, और वहाँ से आत्मज्ञान के लिए कोई आपको गुरु मिलता है जो साधना में लगाता है आपको और मुक्ति की तरफ ले जाता है, तो कब कब आप जाते हो अध्यात्म में? मूल रूप से देखो एक बार, जब आपको संसार से तकलीफ होती है तभी आप साधना की तरफ जाते हो, या फिर आप बहुत शास्त्र पढ़ लो। तकलीफ तो होती है, तब जाके ही आपके अंदर वो भीतर से एक आग पैदा होती है कि नहीं, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, इस संसार में आया हूँ। भगवान बुद्ध को तकलीफ हुई थी, तकलीफ थी उनको। कैसी तकलीफ थी उनको? कि ये तो मैं नहीं हूं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। भय आ गया ना, क्लेश आ गया, मैं बीमार हो जाऊंगा। इन तीनों चीजों पे क्या है? ये भय है सारा। इस भय के कारण वो बोले नहीं, मैं ये तो सत्य नहीं हो सकता, कुछ और है, कोई और बात है, कोई गहरी बात है। तो मुक्ति में लगे और प्राप्त किया उन्होंने उच्च अवस्था को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि विपर्य ही अविद्या है, और भाष्य में अविद्या लिखा है, और जो तर्क है जो दिया है कि असंप्रज्ञात समाधि में खत्म होता है हमारा अविद्या, और विपर्य यहाँ खत्म हो जाता है अगर उसको रोशनी मिल जाए, या कुछ आपका इंद्रिय दोष ठीक हो जाए, या जानकारी सही हो जाए। तो बस यही है कि यहाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी जोड़ा जा रहा है, जो ये इंगित करता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर सिर्फ संसारिक बात नहीं हो रही, बाहरी बात नहीं हो रही, बहुत भीतर की बात हो रही है, बहुत अंदर की बात हो रही है, बहुत गहरी बात हो रही है। और योग शास्त्र भी आपको मुक्ति ले जाने के लिए तो लिखा गया है, बताया गया है।
तो वो यहाँ तक की बात नहीं है, संसारिक बात नहीं है, भीतरी बात है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।